शेख ने बड़ी अहम बातों की तरफ हमारी निशानदेही फरमाई। इख्वान अगर कुछ सवालात हैं तो आप शेख से कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि आज मदीनतुल मुनव्वरा में हमें ये सआदत हासिल हुई कि आपने एक मुरब्बी और हम सब के उस्ताद गिराम क़द्र फ़ज़ीलतुल शेख वसीम अहमद अर्रियादी साहब से मुलाकात हुई और उनकी कीमती गुफ्तगू कल भी सुनने को मिली और आज भी। और इसी तरह फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद अर्रहमानी सदर मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद एवेकनिंग सेंटर न्यू दिल्ली, उनके साथ हम कलाम हुए या मुलाकात हुई, ये बड़ी सादत की बात है। और जैसे दोनों मशाइख ने अहम बातें रखी हैं जो इल्मी बातें थीं और हम सब के लिए मशाल राह है मुस्तक़बल के लिए, तो दोनों मशाइख से हमारी गुजारिश एक है जो इस गुफ्तगू से हमें समझ आ रहे हैं। जहां हमने सनाबिल में या अभी भी जो 8 साल कोर्स होता है वहाँ या इब्तिदाइया से लेकर फ़जीलत तक, उसमें बच्चों को और बच्चों की जो उम्रें होती हैं और वहाँ जो मनहज है यकीनन वो एक ठोस और मज़बूत मनहज है जो शायद जामिया इस्लामिया में या दीगर जामियात में भी एक जो है तालिब इल्म को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो एक मुतकामिल और मुकम्मल मनहज है। मुझे याद है जब यहाँ कुलियतुद दावा में हदीस का एक उस्ताद आया था तो उसने बुखारी की 2 हदीसें पढ़ाई पूरे मुस्तवा में, सिर्फ 2 हदीसें। तो जबकि हम वहाँ हदीस की पूरा जो है दरासा करते हैं, मुख्तलिफ अब्वाब से लेकर तकरीबन तमाम उसका जो है मनहज आ जाता है। इसी तरह दीगर मवाद में भी। तो गुजारिश ये है और या सवाल ये है शेख मोहम्मद से कि जैसे आपने मनहज की बात की, हम मनहज दावत में या बाद की बात है, लेकिन मदरसे में जहाँ हम इसकी इब्तिदा करते हैं, बच्चों को ये मनहज हम कैसे सिखाएं। हम पढ़ते तो हैं, वहाँ हदीस भी पढ़ते हैं, वहाँ जो है तफसीर भी पढ़ाई गई, वहाँ दीगर मवाद तौहीद और दीगर चीज़ें पढ़ाई गई, लेकिन क्या वो तलबा जो वहाँ सानविया से फ़ारिग होते हैं या फ़जीलत से फ़ारिग होते हैं, क्या वाकई उन्होंने ये समझा कि इसमें क्या है? मन शऊरी तौर पे उन्होंने समझा वाकई इसका मकसद है। मसलन एक मामूली सी हदीस है, मामूली नहीं, एक बड़ी हदीस और उसूल की हदीस है जिसको हम पढ़ते हैं, वो है ये कि जिसमें सिद्क और कज़िब की बात होती है। अलैकुम बिस्सिद्क फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। और कज़िब से रोकते हुए कहा गया व इय्याकुम अल कज़िब व इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर व इन्नर रजुला यतहर्रल कज़िब हत्ता यक्तुब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहिद ये है क्या वाकई उन लोगों ने, उन बच्चों ने या उन तलबा ने ये समझा कि सिद्क और कज़िब क्या है और शऊरी तौर पे उस पे वो अमल करने लगते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि मनहज की बात जो हम बाद में करते हैं, पहले इसकी इब्तिदा मदरसे से करनी चाहिए और वहाँ से अगर वो फारिग होते होते उस मनहज को समझ के निकलते हैं तो शायद हमें बाद में ये बात नहीं कहनी पड़ती कि आपका मनहज इतने पढ़ने के बाद भी मनहज आपका सही क्यों नहीं है। इसकी आप थोड़ी सी वजाहत। देखिए, हमारे साथी नज़ीर वानी साहब ने जो बात रखी है बहुत कीमती बात है, लेकिन इस बात के जवाब में एक शिकवा भी मौजूद है। वो शिकवा ये है कि ख़ुद नज़ीर भाई इस बात का जवाब दें कि फ़रागत के बाद से कितनी बार वो जाकर के असातिज़ा के साथ या तलबा के साथ बैठ करके
इस सिलसिले में गौर व तदब्बर कर चुके हैं। मतलब मैं बहुत खुल करके गुफ्तगू करने वाला मिजाज रखता हूँ। तो एक तो मसला ये है कि तलबा यहाँ आने के बाद ये इस तरह के जो मुलाहिज़ात हैं यकीनन बहुत कीमती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस चीज़ की जानिब इन्होंने इशारा किया है बहुत कीमती बात है और इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए, मैं इस बात के हक़ में हूँ। लेकिन मसला ये है कि हम साल 2 साल में एक बार आते हैं और ये चीज़ें इसी मजलिस में उठती हैं, इसी मजलिस में ख़त्म हो जाती हैं। और तावनु अलल बिर्रि व तक़वा के तहत इन चीज़ों को बाकायदा इस्तिमरार के साथ जारी रहना चाहिए। लेकिन इस बात का इजहार मैं यकीनन करूँगा, शेख वसीम साहब भी मौजूद हैं जो ज़िम्मेदार हैं जामिया के और मरकज़ के भी, कि बहुत सारी तब्दीलियाँ मरकज़ के निसाब में और वहाँ के तर्ज़ तदरीस में आई हैं, जिसका अंदाज़ा आपको शायद यहाँ से बैठ करके नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शाम के वक्त में मुसाबक़ात की शक्ल में भी इजाफ़ा किया गया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें निसाब के अंदर तब्दीली भी पैदा की गई है। कहीं बहुत ज़्यादा मुतव्वल निसाब था तो उसमें कुछ मुंतखबात लिए गए हैं, कुछ चीज़ें कम की गई हैं, कुछ चीज़ों का इजाफ़ा किया गया है। तो इदारे के ज़िम्मेदारान इन नज़ाकतों पर साल भर गौर व तदब्बर करते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे गाफिल हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक बशरी निज़ाम है, इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है, ये तजर्बात पर धीरे धीरे तजर्बात हासिल करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ के मरहले और वहाँ के मरहले में बहुत फ़र्क है। वहाँ एक तालिब इल्म मुतवस्सिता में या तमहीदिया में आने के बाद सानविया के आखिर तक बचपने की ज़िंदगी से गुज़रता है, उसका शुऊर कमज़ोर होता है। आलियतैन में आने के बाद वो किसी हद तक बाशऊर होता है, सिन्न शुऊर को पहुँचता है। हमारी फ़िक्र इस बात पर है कि आइंदा सालों में आलियतैन के तलबा की खुसूसी तरबियत के लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए, जिस पर हमने कुछ खाका तैयार किया है, कुछ खाका मेरे जहन में है और कुछ खाका ऐसा भी है जिस पर कुछ तबादले ख्याल हुआ है और उम्मीद है कि जल्दी उसको नाफिजुल अमल करेंगे। कि यानी एक ऐसा मरहला जब तालिब इल्म के ऊपर हम मज़ीद बोझ भी डाल सकते हैं और उसके शुऊर को बेदार भी कर सकते हैं कि फरागत से पहले पहले वो कम से कम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि निकलने के बाद वो अपने आप को बातिल ताकतों के सामने भी इस्तेहकाम के साथ खड़ा कर सकेगा और मनाहिजे सहीहा की सही तर्जमानी भी कर सकेगा। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त इंशाअल्लाह अनकरीब करने वाले हैं और इस पर गौर व तदब्बर किया गया है और अल्लाह से तौफीक तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे बिरादर गिरामी का कि उन्होंने बहुत कीमती बात की जानिब तवज्जो दिलाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके नतीजे में जो भी फ़ैसले लिए जाएँ वो चीज़ें इनके लिए सदक़े जारियाँ हों, हमारे लिए सदक़े जारियाँ हों, मैं इस बात की भी दुआ करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा जो मकसद था आप तकरीबन जवाब में वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन एक मिसाल में बयान करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि बच्चों में ये खुद ब खुद शऊर होना चाहिए सहाबा किराम के बारे में, ताबीन के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मनहज के बारे में, कुरान फ़हमी के बारे में, हदीस फ़हमी के बारे में। मैं एक मिसाल बयान करता हूँ। मेरे ये छोटे बच्चे हैं, ये और इसकी बहन इससे छोटी है। इन दोनों ने यहाँ अरबी ही ज़बान इख्तियार की, हमने भी उनको कहा चले ठीक है। अब मतलब मतून अगर इनको या कुरान की कोई भी आयत है, कोई अगर हम हरकत करते हम बड़े तो ये फ़ौरन टोक लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीखते हैं ऑटोमेटिकली। अब हकीकतन ये है, मतलब मामूली सी बात है, कभी हम ख्याल नहीं करते, पानी खड़ा ही पीते तो वो छोटी बच्ची कहते नहा नबी सल्लल्लाहु शुरबी कायम फ़ौरन। यानी ये एक शऊरी चीज़ है, ये हमारे अंदर नहीं, हमारे या शऊरी नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल दूसरी चीज़ करते हैं, हम उसको जो है बहुत मामूली से अंदाज में लेते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे से अगर आप उन पर डाल लेते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे, तो बाद में उनको आदत हो जाती है और उसकी वो तदबीक करते हैं। तो इस चीज़ की वजह से मनहज जो हमारा है वो हमारे तालीम में तो एक रहता है, ये अमली ज़िंदगी में दूसरा रहता है। बारकल्लाह। बहुत ज़रूरी चीज़ें दोबारा दूसरे मुलाहिज़े में भी बहुत अहम चीज़ें आई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अमली तदबीक तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।
شیخ تربیت کے حوالے سے سوال ہے کہ ہمارے دینی اداروں میں جو تربیت کا مسئلہ ہے تو کیا اس کے لیے مستقل خاکہ نہیں بیان کیا جا سکتا، بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے اخلاقی نمبرات ہیں تربیت کے لیے، اس کے علاوہ کبھی نیت پر، اخلاص پر، حسن تعامل پر مطلب کچھ دروس ہو جاتے ہیں، کلاس میں اساتذہ نصیحت کر دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ منظم انداز میں تربیت کی کوشش کے لیے کوئی خاکہ، کوئی پلان. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی فوجی ہے، وہ ٹرینڈ ہو کے جب آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی وہ ٹرینڈ ہے. تو ایسے ہی ایک عالم جب ادارے سے نکلے، جیسے کہیں مسجد میں گیا تو ٹرسٹیان کے ساتھ اس کا تعامل کیسا ہو، عوام کے ساتھ کیسا ہو، سینئر علماء کے ساتھ، جونیئر کے ساتھ، میدان میں جب ہو جائے تو مطلب اب خاص طور سے اس میں دو چیزیں، ایک چیز یہ کہ اس کا تعامل کس کے ساتھ کیسا ہو اور پھر کیسا ہو رہا ہے، وہ غلطیاں بھی رہیں تاکہ ان سے بچا جا سکے. اس سوال کا تعلق بھی پہلے سوال ہی سے ہے اصل میں، جس میں ہمارے برادر گرامی نذیر صاحب نے ایک جانب توجہ دلائی تھی، اور میں معذرت چاہوں گا سارے سوالوں کا جواب میں ہی دے رہا ہوں، شیخ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ شیخ کو جواب دینا چاہیے. تو اس کا تعلق بھی اسی سوال سے ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے وہ جب میدان عمل میں آتے ہیں تو وہاں ان کا تعامل کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو دیکھیے، ایک تو نصاب تعلیم ہے. نصاب تعلیم در حقیقت اگر دیکھا جائے تو تربیتی خاکے کا پورا ڈھانچہ ہے. آپ کو حدیث میں سارے ابواب پڑھائے جاتے ہیں، اس میں تربیتی خاکہ مکمل آ جاتا ہے. فقہ کے ابواب میں ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں تربیتی خاکہ پورا آتا ہے. آپ کو لین دین کے مسائل، تجارت کے مسائل، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس میں سارا خاکہ آ جاتا ہے. اس میں ضرورت کس بات کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الگ سے کوئی ڈھانچہ اگر نہ بھی بنے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مدرس اس مادے کو پڑھا رہا ہے، اس مادے کو پڑھانے کے درمیان وہ ان چیزوں کی جانب خصوصی توجہ طلبہ کی دلائے اسی دوران. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بعض مدرسین توجہ نہ دے پاتے ہوں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. نصاب تعلیم جو ہے یہ در حقیقت صرف کتابوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تربیتی خاکہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تیار کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس جانب ہمارے برادرم شاہ فہد نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاکہ تربیت کا الگ سے تیار کیا جائے. تو یہ ایک خاکہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جو انہی کتابوں سے ماخوذ ہو اور مدرس مادہ کے پاس ہو کہ وہ پڑھانے کے دوران ان چیزوں کو بھی کور کرے. کیونکہ جامعات کی یا ہندوستانی مدارس کی سب سے بڑی پریشانی اور مشکل کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں. سب سے بڑی پریشانی اور مشکل یہ ہے کہ جو خاکہ وہ لے کر کے چل رہے ہیں اس خاکے میں حذف و اضافہ بہت مشکل ہے. اتنے مادے ہیں ایک سال میں، علاقے کی زبانوں کی رعایت کرنا، ملکی زبان کی رعایت کرنا، شرعی زبان کی رعایت کرنا، پھر اردو زبان کی رعایت کرنا، پھر عصری علوم کے بعض مادوں کی رعایت کرنا کہ آپ کا شہادہ عصری جامعات سے منظور ہو سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری حد تک داخل کی جاتی ہیں، اس کے باوجود طالب علم کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بہت زیادہ مادے یا بہت زیادہ کوئی دوسرا خاکہ پیش کر پانا تو آسان نہیں ہے. لیکن اسی خاکے میں ہر چیز موجود ہے، تنوع موجود ہے، اسی چیز کو مزید بہتر طریقے سے متنوع انداز میں اور بہتری اور اپڈیٹ کر کے بہتری کے ساتھ پیش کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی کافی ہوگا. اور اس جانب اساتذہ توجہ دیتے ہیں، لیکن مزید اچھے خاکے کے ساتھ توجہ دیں، اس پر غور کیا جا سکتا ہے.